हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, दिस फोटोसिंथेसिस इज oxidation reduction process. Oxidation reduction process in which water is oxidized to release oxygen. Water is oxidized to release oxygen and carbon dioxide is reduced to form carbohydrate food. So फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं। एक फेज जिसमें वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनाता है, राइट, फूड बनाता है। ये फेज जो है जिसमें वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन रिलीज करता है, दिस इज लाइट डिपेंडेंट। इसके लिए लाइट जरूरी है, लिहाजा इसको लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट में, इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, लिहाजा इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, जबकि इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं या फोटोकेमिकल फेज कहते हैं या हिल रिएक्शन कहते हैं। यही जो दो फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसी में से हम आज लाइट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, मैंने कहा ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका दूसरा नाम है photochemical phase. Photochemical phase. Light reaction of photosynthesis is also called as photochemical phase. It's also called as Hill reaction. इसको Hill reaction भी कहते हैं। ओके, ये जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स लाइट। इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है। विदाउट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती है। अगर लाइट नहीं है तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। ये जो लाइट रिएक्शन होता है ये कहां पे हो जाता है, किस पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में? Light reaction occurs in grana of chloroplasts. Grana of chloroplasts. देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें ये जो डबल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक मैट्रिक्स होता है, इसको सिट्रोमा कहते हैं। सिट्रोमा, इस सिट्रोमा में डार्क रिएक्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में रिड्यूस होता है। दैट मींस डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सिट्रोमा, व्हाइल एज लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना। जैसे मैंने ये आपको कहा था कि ये राउंड स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको थैलाकाइड्स होते हैं, एक को थैलाकाइड कहते हैं और ग्रुप ऑफ दीज थैलाकाइड्स इज नोन एज ग्राना। ओके, तो यही मैं कह रहा हूं, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्राना क्लोरोप्लास्ट, व्हाइल एज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ओके, लाइट रिएक्शन का काम क्या है? लाइट रिएक्शन इज कंसर्न विद फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स, राइट। वो एसिमिलेटरी पावर्स कौन है? एक तो NADPH2, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट,
ये बनाना, लाइट रिएक्शन का काम है NADPH2 बनाना। क्या है ये NADPH2? दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा काम है लाइट रिएक्शन का ATP बनाना। क्या है ये ATP? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर, राइट। जबकि NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज हाइड्रोजन कैरियर। ये हाइड्रोजन को कैरी करता है और फिर इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने में मदद करता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के बाद रिड्यूस होके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाता है, C6H कार्बोहाइड्रेट बनाता है, C6H12O6। ठीक है। पहला है लाइट रिएक्शन रिक्वायर्स लाइट। ओके, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, ये कभी MCQ आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। इसके बाद मैं आपको कहता हूं लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स हो जाता है। मैंने अपने अर्लियर वीडियो लेक्चर में आपको एसिमिलेटरी पावर्स क्या होते हैं, क्या है ये NADPH2, क्या है ये ATP, डिटेल में बता दिया है। फिर भी आज मैं बता रहा हूं कि ये जो NADPH2 है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैरीज हाइड्रोजन, वाइलेस ATP जो है इट कैरीज एनर्जी, दिस इज यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। इसके अलावा लाइट रिएक्शन और क्या करता है? लाइट रिएक्शन रिजल्ट्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। ये है लाइट रिएक्शन के फंक्शन। लाइट रिएक्शन ग्राना क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइट रिएक्शन एसिमिलेटरी पावर्स बनाता है। कौन है एसिमिलेटरी पावर्स? NADPH2। क्या है ये NADPH2? दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिकली इट्स कोएंजाइम NADP। और फिर क्या बनाता है लाइट रिएक्शन? ATP। क्या है ये ATP? दिस इज एनर्जी कैरियर। इसके अलावा लाइट रिएक्शन क्या काम करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। उससे क्या होता है? उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस जो होती है इसमें एवोल्यूशन ऑफ वाटर होता है, सॉरी एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक है, ये है लाइट रिएक्शन। मैं आपको बता रहा था लाइट रिएक्शन इज कंसर्न विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन इज कंसर्न विद फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड ATP। ये है इसके मेन फंक्शंस लाइट रिएक्शन। ओके, नाउ लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है लाइट रिएक्शन। देखिए ये है प्लांट का लीफ, राइट। ओके, ग्रीन लीफ है ये, राइट। इसमें लाइट पड़ गई। ओके, एज सुन एज जो ही ये लाइट क्या बोलते हैं ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स पे पड़ती है, ठीक है ना, तो लाइट रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, राइट। लाइट आ गई, ओके, ये लीफ पे पड़ी सनलाइट। ओके, सनलाइट सॉरी लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स है ना। ओके, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स हैं, ठीक है। पिगमेंट्स ने ग्रुप्स बनाए हैं, उनको फोटोसिस्टम्स कहते हैं, ठीक है ना। वो फोटोसिस्टम्स दो किस्म के हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड, राइट। यही मैं कह रहा हूं, ये बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी है मेरे अर्लियर वीडियो लेक्चर्स में। जब लाइट पड़ जाती है लीफ पे, राइट, सनलाइट, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट्स है, क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट्स फोटोसिस्टम्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं।
ये फोटो सिस्टम्स दो किस्म के, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। जब लाइट पड़ गई लीफ पे, राइट, ग्रीन लीफ पे, फोटो सिस्टम्स यानी कि पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड के जो द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं, दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड गेट एनर्जाइज्ड, ये एनर्जाइज हो जाते हैं क्योंकि इनको लाइट एनर्जी मिल जाती है ना, सोलर एनर्जी इनको मिल जाती है। दूसरे अल्फाज में, लेट मी टेल यू, इन अदर वर्ड्स, द पिगमेंट्स, आई विल से द पिगमेंट्स ऑफ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड गेट एक्साइटेड, एक्साइट हो जाता है, ठीक है। जब ये पिगमेंट्स एक्साइट होते हैं, दैट मीन्स दे गेट रेज्ड टू हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। तो क्योंकि पिगमेंट्स में मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है, राइट, पीएस फर्स्ट में P700 है, पीएस सेकंड में P680 है, मेन रिएक्शन सेंटर जो होता है। जो ही ये रिएक्शन सेंटर, जो ही ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एब्सॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स में की लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट, ठीक है ना। P700 700 नैनोमीटर्स वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, P680 680 नैनोमीटर्स वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, राइट। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दे आर रेज्ड टू द हायर एनर्जी लेवल एंड नाउ दे लूज दिस एनर्जी। हाउ? बिकॉज दे ड्राइव टू रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन में, एक्चुअली लाइट रिएक्शन, दीज आर, दिस लाइट रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन हो जाती है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनर्जाइज हो गया, इन अदर वर्ड्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, रेज हो गया हाई एनर्जी लेवल्स को। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की, ये दो छोटी छोटी रिएक्शंस को ड्राइव करता है। कौन है वो दो छोटी रिएक्शंस जो लाइट रिएक्शन में होती है? नंबर वन इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ओके, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एंड नंबर टू इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, रिलेशन या राइलेशन, आप जो मुनासिब समझे, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की, दोनों पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड फोटोसिस्टम्स की, इसने दो छोटी छोटी रिएक्शंस को ड्राइव किया। इस एनर्जी की मदद से दो रिएक्शंस हो गई। एक रिएक्शन का नाम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरी रिएक्शन का नाम है फोटोफॉस्फोरिलेशन, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर हम पीएस फर्स्ट की बात करते हैं दैट इज 700, क्लोरोफिल ए 700। अगर हम पीएस सेकंड की बात करते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए 680। ये जो 700 और 680 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की एक्स्ट्रा एनर्जी है, दिस कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर ब्रेक डाउन होता है ऐसे, ठीक है ना। किसमें ब्रेक डाउन करता है? इट ब्रेक्स दिस वाटर, दिस एनर्जी ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये इस वाटर को ब्रेक डाउन करती है। इसमें हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, और ऑक्सीजन में। यहां पे आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनता है। जब वाटर ब्रेक डाउन हो गया, राइट, किससे? लाइट एनर्जी से, एनर्जी ऑफ लाइट, तभी इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। अगर हम सिंपल लाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। व्हेन वी से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद लाइट एनर्जी, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट, राइट। तो इसमें वाटर जब ब्रेक डाउन होता है, ये हाइड्रोजन आयंस देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है और आधा ऑक्सीजन देता है। क्योंकि हमें एक
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें नहीं चाहिए। तो लिहाजा यहां पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। आप सिंपल्स में अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या देंगे, 4 हाइड्रोजन आयन्स, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है ना, दैट नीड्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। एक वाटर मॉलिक्यूल आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे सकता है। तो लिहाजा एक्चुअल पोजीशन ये है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 हाइड्रोजन आयन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देते हैं। इस इक्वेशन से, इस रिएक्शन से साफ जाहिर है कि हमें 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज दिस ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, इट्स द रीजन व्हाई इट इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इसका दूसरा नाम है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स है ना, और हमारे पास अब हाइड्रोजन आयन्स है। ये तो एज बाई प्रोडक्ट लिबरेट हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर accepted by oxidized reaction center of PS second, that means P680। देखिए, आपको मैं अगर यहां पे बता दूं ऑपरेशन कैसे, ये PS पिगमेंट सिस्टम, यहां पे P680 है, ओके। ये यहां वाटर आपको पता है स्प्लिट हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया, इसने ऑक्सीजन दिया, इसने हाइड्रोजन दिया, ठीक है ना। अब यहां तक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेंटर ऑफ PS second, दैट रिएक्शन सेंटर ऑफ PS second इज P680। ये फिर इलेक्ट्रॉन्स किसको पास होते हैं, P680, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं आगे जब फोटोफॉस्फोरिलेशन हम डिस्कस करेंगे, हम लोग कहते हैं कि जब PS सेकंड पे लाइट पड़ती है, PS सेकंड के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये एनर्जाइज होके इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होल बन जाता है P680 में, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को कंपनसेट करना है, इस इलेक्ट्रॉन डेबिट को कंपनसेट करना है। कैसे कंपनसेट होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए होते हैं ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की भरपाई वाटर के ब्रेकडाउन से पूरा करता है, क्योंकि वाटर जब ब्रेकडाउन होता है ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन्स रिलीज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो तब जाके ये ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन्स P680 को मिलते हैं। यही मैं कहता हूं एक्स्ट्रा एनर्जी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की होती है ये ब्रेकडाउन ऑफ वाटर करता है। जब वाटर ब्रेकडाउन होता है ये हाइड्रोजन आयन्स देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट इवॉल्व हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं, टू द ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेंटर ऑफ P680। जब हम दूसरी रिएक्शन फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे तब जाके उसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको नर्सरी याद रखना है कि जब वाटर ब्रेकडाउन होता है ये हाइड्रोजन आयन्स देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है और ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाता है एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेंटर ऑफ P680, ओके। अब हाइड्रोजन आयन्स कहां चले जाते हैं, अब बात है हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन्स आर टेकन बाय ए कंपाउंड
दैट इज नोन एज NADP। ये क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था उसमें मैंने कहा था आपको ये कोएंजाइम है। क्या है बेटा? कोएंजाइम। ये हाइड्रोजन आयंस को कौन कैरी करते हैं? दीज आर कैरीड बाय ए कंपाउंड NADP। These are carried by a compound NADP, okay, which gets oxidized, which gets reduced। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ? Which gets reduced to NADPH2, क्योंकि हमें NADPH2 बनाना है, assimilatory power, ठीक है। हमें ATP बनाना है, लाइट रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स NADP के साथ मिल जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कोएंजाइम है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस मिल जाते हैं ना NADP के साथ, ठीक है। खैर इलेक्ट्रॉन्स तो P680 ले जाता है ना। हाइड्रोजन इज कैरीड बाय NADP व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड टू NADPH2। ये तो बन गया ना रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कैसे होता है। ये तो NADP प्लस 2H, ये आपको देगा, दिस विल गिव यू NADPH प्लस H प्लस। या तो ये ऐसे बनाएगा या ऐसे, सेम बात है, NADPH प्लस H प्लस। इस तरह से ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है, हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन आयंस मिले। हाइड्रोजन आयंस को किसने कैरी किया? NADP। NADP रिड्यूस होकर क्या बनाया? NADPH2। क्या है ये NADPH2? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये NADPH2? दिस इज हाइड्रोजन कैरियर। क्योंकि यही NADPH2 हाइड्रोजन को कैरी करके स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? इलेक्ट्रॉन्स वर टेकन बाय P680। ये कौन है? ये P680, ये क्लोरोफिल A680 मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर ऑफ pH सेकंड है। ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। नाउ ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ना, दिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन OEC। कहां पे हो जाता है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस OEC को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कभी कभी MCQ में आता है कि वेयर डज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि दिस अकर्स इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। व्हाट? फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। Where this oxygen evolving complex is located? This is located towards the lumen of thalakite। मैं ऐसे करता हूं, ये है ना, ये थैलाकाइड है ना। अगर हम एक थैलाकाइड को निकाल के, ये इसका नैरो स्पेस है ना अंदर की जाने से, दिस इज नोन एज ल्यूमिन। थैलाकाइड के ल्यूमिन साइड की जाने ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। यहां पे ये होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। Where does the photolysis of water take place? It occurs in the oxygen evolving complex. Where this oxygen evolving complex is situated, this is situated towards the lumen side of thalakoid। क्योंकि थैलाकाइड एक ग्राउंड होता है, थैलाकाइड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसके डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है, नैरो स्पेस, ठीक है ना, दैट्स नोन एज ल्यूमिन। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ल्यूमिन साइड ऑफ थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में होता है, ठीक है। तो इसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में व्हाट हैपेंस? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अच्छा, इसके अलावा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए हमें दिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दिस इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज वाटर ऑक्सीडेज। What's that known as that enzyme? Water oxidase.
समटाइम्स एमसीक्यू आ जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम, नेम दैट एंजाइम, दैट एंजाइम इज वाटर ऑक्सीडेज। ओके, इसके अलावा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए हमें जरूरी है आयन्स कुछ, इसमें आपको मैग्नीज आयन्स चाहिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, ठीक है ना। आपको क्लोराइड आयन्स चाहिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, आपको कैल्शियम आयन्स चाहिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, ठीक है ना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर्स आयन्स सच एज मैग्नीज आयन्स, क्लोराइड आयन्स, कैल्शियम आयन्स। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत होती है, बिकॉज दिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैटालाइज्ड बाय वाटर ऑक्सीडेज, बाय एन एंजाइम नोन एज वाटर ऑक्सीडेज, ठीक है ना। अच्छा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए अगर आपको फोटोसिंथेसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व करना है, इसके लिए आपको कितना वाटर जरूरत है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 2 molecules of water can give rise to 1 molecule of oxygen, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको कहा, इसी तरह से ये देगा ना 4 हाइड्रोजन आयन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने फोटॉन्स की जरूरत है? क्योंकि लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, दोज पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स, दोज पैकेट्स आर नोन एज लाइट क्वांटम ऑफ लाइट। जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए 8 फोटॉन्स। कितने? एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें कितनी लाइट की जरूरत है? 8 फोटॉन्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो एक फोटॉन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व करता है? दिस इज नोन एज क्वांटम यील्ड, इसी को बोलते हैं क्वांटम यील्ड। 3 बातें हैं जो आपको समझनी है। एक बात यह है कि हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस, हमें 2 चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक ही मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें हमें आधा ऑक्सीजन बनता है। ओके, नाउ हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए कितनी लाइट जरूरत है? 8 फोटॉन्स, ठीक है ना। एक फोटॉन कितना ऑक्सीजन बनाता है? दैट्स नोन एज क्वांटम यील्ड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड बाय 1 फोटॉन ऑफ लाइट, दैट्स नोन एज क्वांटम यील्ड। आपको ये 3 बातें, एक कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने फोटॉन्स हमें जरूरत है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए, और एक फोटॉन ऑफ लाइट कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाता है? दिस इज नोन एज क्वांटम यील्ड। ओके, दिस इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, इससे पहले कि हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में दूसरी रिएक्शन फोटोफॉस्फोरिलेशन बता दें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ये कहां से आता है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या ये वाटर से आता है? ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए, अगर आप इक्वेशन देखेंगे 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर, ओके, ये हमें क्या देता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, राइट, 6 टाइम्स ऑक्सीजन। ये है ना कॉमन इक्वेशन जो आप अर्लियर क्लासेस में देखते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये जो इक्वेशन है, यहां पे अगर हम ये मानेंगे कि ये जो 6 ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया, ठीक है ना, ये वाटर से आता है, ठीक है ना। तो ये क्या पॉसिबल है कि 6 ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। देयर आर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, इज इट पॉसिबल दैट 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स? ये 6 दूना 12 है ना। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें, हाँ, हालांकि ये कॉमनली रिप्रेजेंटेड इक्वेशन है ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये ऐसी इक्वेशन है, इससे ये इंप्रेशन मिलता है
कि ये जो ऑक्सीजन यहां पे इवॉल्व हो गया है, दिस ऑक्सीजन हैज बीन इवॉल्व्ड लिबरेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहां पे 12 मॉलिक्यूल्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, तो इसी ने 12 दे दी है। ठीक है ना। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक यही कंफ्यूजन रहा कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, इट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम वाटर। दिस वॉज द परसेप्शन, दिस वॉज द बिलीफ, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत सारी बुक्स में ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखते हैं, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ग्लूकोज प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन। तो इससे साफ जाहिर है ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया ना, दिस हैज कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट फ्रॉम वाटर। व्हाई? क्योंकि हमें पता है कि 6 वाटर में तो 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बना सकते हैं? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में तो 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ये कुछ हजम होने वाली बात है, राइट? तो बहुत सालों तक दिस वॉज believed that the oxygen which is liberated from during the process of photosynthesis comes from carbon dioxide. Now then एक साइंसदान था जिनका नाम था वान लील। इसने क्या किया, इन 1931 में he showed bacterial photosynthesis में what happens in bacterial फोटोसिंथेसिस। कैसे? इसने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में यह दिखाया कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रॉ मटेरियल्स हैं, जबकि प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल्स है। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इसमें से C6H12O6 प्लस सल्फर, ठीक है ना, C6H12O6 प्लस सल्फर, ओके, एंड प्लस H2S प्लस सल्फर ए है। इसमें तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है ना। तो इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया की है उसमें सल्फर जो है, दिस कम्स फ्रॉम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। तो जब फोटोसिंथेसिस में ये जो सल्फर है, इट कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। वैन नील ने यह बताया, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिल जाता है, ये C6H12O6 बनाता है, तो इसमें जो ये ऑक्सीजन होता है ना, दिस कम्स फ्रॉम वाटर। इन्होंने इसको, मान नील ने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से साथ रिलेट कर दिया। इसने कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर मिलता है ना, यहां पे हमें सल्फर इवॉल्व हो जाता है, ग्लूकोज तो बनता है। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है ना ग्रीन प्लांट्स में, वहां जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन वाटर से आ जाता है। उसी तरह से जिस तरह से सल्फर जो इवॉल्व होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से आता है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड का कोई अमल दखल नहीं है सल्फर के इवॉल्व होने में। इसी तरह से उन्होंने कहा यहां प्लांट्स में, यहां बैक्टीरिया की बात करते थे, ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई अमल दखल ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आफ्टर 10 years, दैट मीन्स मान लीजिए 1931 में, फिर आफ्टर 10 years दो साइंटिस्ट आते हैं, रूबिन एंड कैमिन, ठीक है, कैमिन 1941 में, ठीक है ना। उन्होंने इस बिलीफ को कंफर्म किया, जो बात वान नील ने बताई थी। वान नील ने क्या बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता दूं। वान नील ने कहा था, जिस तरह से बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फर से सल्फर इवॉल्व होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई अमल दखल इसमें है, उसी तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस में वाटर जो ये जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है, ये वाटर से आता है, राइट।
तो फिर इस बात को रूबिन एंड कैमिन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज O18, ठीक है ना। व्हाट दे यूज्ड, रेडियो, देखिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके। वाटर में ये जो ऑक्सीजन है, दिस वाज वन सेकेंड, सॉरी, दिस वाज O18, दिस वाज नॉट नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल आइसोटोप 16, 14 ये नहीं था वो, दिस वाज रेडियो एक्टिव। एंड देन इसने क्या कहा, C6H12O6, ओके, प्लस ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन आ गया ना, इस ऑक्सीजन में रेडियो एक्टिविटी थी, दिस वाज रेडियो एक्टिव। एंड इससे ये साफ जाहिर हो गया कि जो ऑक्सीजन आया है ना, ये वाटर से आया है, क्योंकि वाटर में ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को क्रॉस चेक करने के लिए रूबिन एंड कैमिन ने क्या किया, दे डिड रिवर्स। उन्होंने क्या किया, सी यहां पे O2 था ना, इसको O2 जो है ये 18 वाला लगा दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। फिर वाटर जो था ना, इसमें अपना ही नॉर्मल रख दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का नहीं रखा, ठीक है। तो यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट मिला ना और ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया ना, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो इसे साफ जाहिर हो गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान में वाटर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ये वाटर से आता है। यहां जब हम वाटर के साथ वाटर में ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव वाला इस्तेमाल करते हैं आइसोटोप, तो फिर ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। यही एक्सपेरिमेंट हम जब रिपीट करते हैं तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वाटर वाला जो ऑक्सीजन होता है ये नॉर्मल होता है, तो फिर जब इसमें इवॉल्व होता है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन नॉर्मल ही होता है। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ये वाटर से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो होती है इसमें फोटो सिस्टम्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो ये हासिल करते हैं ना, ये दो छोटे छोटे रिएक्शन उसको ड्राइव करता है। एक है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो आज हमने डिस्कस किया, और दूसरा है फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल तक कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय।